बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम पढ़ने लगे। स्टूडेंट, कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ हम बना लें उसके सारे ही एडवांटेजेस हम यूज़ करें और उसका कोई भी डिसएडवांटेज ना हो। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है उसके एडवांटेजेस भी आते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से हम एडवांटेजेस ज़्यादा ले लें और उससे हम डिसएडवांटेजेस कम हों उसके अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड। जब भी हम कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक एडिशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी डेटाबेस को क्रिएट्स करनी है, वो सिंपल बेसिस के ऊपर एक्सेल के ऊपर जाके या एक्सेस के ऊपर जाके अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर करके वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए उसको कोई भी एडिशनल हार्डवेयर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो उनको कोई भी आपके फाइनेंशियली तौर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो जब भी वो DBMS को बनाएगी तो उसके लिए हम जितना भी बड़ा हार्डवेयर रख दें वो आसानी से वहाँ पे परचेज़ कर लेती है। जब हम DBMS सिस्टम को बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको चलाने के लिए हमें एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी और नेटवर्क्स बनाने के लिए उसके अंदर हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके अंदर हम मल्टीपल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम डिवाइसेस से हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, कनेक्ट करें और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम एक ब्रांच से हम दूसरी ब्रांच के अंदर हम शेयर कर सकें। तो ये काम तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आसानी से कर लेती हैं, उनको फाइनेंशियली तौर पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। लेकिन यही चीज़ अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखें तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फाइनेंशियली तौर पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो इतना बड़ा कॉस्टली वो सर्वर परचेज़ कर लें या इतना बड़ा सिस्टम परचेज़ कर लें जिसके ऊपर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन कर सकें। तो ये जो होता है आपके पास जो एडिशनल हार्डवेयर होते हैं ये आपके पास एक डिसएडवांटेजेस के अंदर आते हैं, यानी कि कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस की वजह बनती है या एक डिसएडवांटेज की वजह बनती है इसके अंदर। तो ये था उसके अंदर एडिशनल हार्डवेयर। नेक्स्ट देखते हैं उसके अंदर एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई भी बड़ा DBMS सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो स्टाफ हम हायर करते हैं तो उसको हमें DBMS के अंदर प्रोग्राम्स को यूज़ करने से पहले कि प्रोग्राम्स के अंदर डाटा हमने किस तरह से एंटर करना है, उसको हमने कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हमने वहाँ से एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें एक कंप्लीट हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम स्टाफ की हम पहले क्या करें, वहाँ पे ट्रेनिंग करें। तो ट्रेनिंग हमारी डिफरेंट मेथड से होती है। बास टाइम हम भी स्टाफ हायर करते हैं उनको हम CDs वगैरह प्रोवाइड्स कर देते हैं ताकि वो उन CDs वगैरह से जाके वो अपनी ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग करके वो हमारे DBMS सिस्टम के अंदर वो एंटर हों और प्रॉपर वे से वो सिस्टम को यूज़ करें। और बास टाइम हम एक टीचर हायर कर लेते हैं कि टीचर का काम ये होता है कि वो जो भी हमने स्टाफ हायर किया होता है उनको वो सारी ट्रेनिंग देता है कि डेटाबेस को किस तरह से यूज़ करना है, उसके अंदर हमने किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है और किस तरह से हमने डेटाबेस को वहाँ से डेटाबेस में जो डाटा पड़ा होता है वहाँ से हमने एक्सेस करना है। ये कंप्लीट हम उसको एक टीचर जो हायर करेंगे वो सारा का सारा उनको ट्रेन करवाएगा। और बास टाइम हम जो हमने स्टाफ हायर किया होते हैं हम उनको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेज देते हैं जो DBMS सिस्टम यूज़ हो रहा होता है ताकि वहाँ पे जाके वो एक कंप्लीट ट्रेनिंग लेके फिर जाके हमारे जो न्यू हमने DBMS बनाया होता है उसके अंदर आके वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकें। तो जो भी हम ये प्रोसेस करते हैं हर प्रोसेस के लिए चाहे हम CDs प्रोवाइड्स करें, जब हम टीचर हायर करें या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको भेजें, तो हर किसी के लिए हमें उन्हें एक जो भी हम स्टाफ हम हायर करेंगे उनको हमें एक सैलरी वगैरह पे करनी पड़ेंगी जो कि एक एडिशनल हमारे पास एक कॉस्ट के अंदर डिसएडवांटेज आते हैं
कि हमें एक एडिशनल कॉस्ट उसके अंदर पे करनी पड़ती है। इसके अलावा जो भी हम DBMS यूज़ करते हैं उसके अंदर हम इंडेक्सेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। इंडेक्सेस की मदद से हमने डेटाबेस के अंदर किस तरह से डाटा हमने एक्सेस करना है, तो ये सारा ट्रेनिंग के अंदर उनको बताया जाता है। तो ये दूसरा उसके अंदर डिसएडवांटेज था कि एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है जो भी हमने स्टाफ वगैरह को हायर किया होते हैं। नेक्स्ट आता है उसके अंदर प्रॉब्लम कैन मल्टीप्लाई इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डाटाबेस इन्वायरमेंट्स। बास टाइम ऐसे होते हैं कि हम डाटाबेस को हम क्रिएट्स कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट्स होते हैं हम रॉन्ग चूज़ कर लेते हैं। बस टाइम प्रोसेस ये होता है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1000 स्टूडेंट का एक डाटाबेस क्रिएट करवाया, लेकिन उसके बाद जो डाटा स्टोर करना है उसने 2000 का उसने डाटा वहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। तो बस टाइम वो एक छोटा सा हार्डवेयर परचेज़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो डाटाबेस आ रही होती है वो कंप्लीट नहीं आ रही होती, या उसके अंदर जो भी सर्वर परचेज़ करेगा उसके अंदर कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा होता। तो ये रॉन्ग डाटा बेस इन्वायरमेंट्स की वजह से आपके पास ये भी प्रॉब्लम उसके अंदर अकर होते हैं। तो इसके अंदर हमने नेटवर्क्स मॉडल्स पढ़े थे, हिरार्चिकल नेटवर्क्स मॉडल, रिलेशन मॉडल्स पढ़ा था कि हमने हिरार्चिकल मॉडल देखा था कि हिरार्चिकल मॉडल्स को एक्सपेंड करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट क्या होता है, काम होता है। तो बाज़ टाइम हमें ऐसा भी आ जाता है कि हमें अपनी डाटाबेस को हमें एक्सपेंड करना पड़ जाता है कि हमारी दूसरी ब्रांचेस ओपन होती है तो हमें उसके तक भी हमें एक्सपेंड करना पड़ जाता है। तो हिरार्चिकल मॉडल चूज़ करेंगे तो उसको एक्सपेंड करना डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन जो आपके पास नेटवर्क्स मॉडल होता है वो आपको एक कम्प्लिकेटेड, एक्सपेंड तो हो जाता है लेकिन एक कम्प्लिकेटेड क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसको समझना है के लिए एक तरह से एक डिफ़िकल्ट क्या होता है, काम होता है। तो जो भी हम डाटाबेस हम इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं तो वो हम एक प्रॉपर वे से हमें चूज़ करना पड़ता है। बाद में हम रॉन्ग डाटाबेस इन्वायरमेंट चूज़ कर लेते हैं जो बाद में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट्स करते हैं उसके अंदर। तो ये था इसके अंदर थर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है उसके अंदर डाटा मस्ट बी कंसिडर अ कॉरपोरेट रिसोर्स। बाद टाइम हमारा जो डाटा होता है एक कंपनी ने स्टोर किया होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पर्सनल डाटा सारा स्टोर किया होता है। कल को वो जो कंपनी होती है वो किसी के साथ भी वो डाटे को शेयर कर सकते हैं। हमने तो डाटा उनको प्रोवाइड्स कर दिया, लेकिन वो पॉसिबल हो सकता है वो किसी दूसरी कंपनी वगैरह को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वहाँ से सेल कर दें, या ऑर्गेनाइजेशन को राइट्स किसी और को दे देते हैं, तो उनको डाटा वहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। या ये शेयर करना उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो आसानी से वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। तो ये भी उसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर आता है कि हमारा जो डाटा होता है वो हमारा उसके अंदर अनसिक्योर होता है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम डाटा देंगे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंपनी वगैरह को वहाँ से शेयर वगैरह भी कर सकती है वहाँ पे। डेटाबेस सिस्टम मैच्योर, मोर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द सेम डाटा अक्रॉस द एप्लीकेशन। कि जो मोर कंपनीज होती हैं, अदर कंपनीज होती हैं, वो डेटाबेस की जो हमारा जो डाटा बेस पड़ा होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से अदर एप्लीकेशंस को वहाँ पे शेयर वगैरह कर सकती हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज की क्या बनता है, वहाँ पे वजह बनती है। लास्ट होता है इसके अंदर डिसएडवांटेज नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, कि जो भी हम डाटाबेस स्टोर करते हैं हमें उसके लिए डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। ये डाटा डिक्शनरी वो नहीं है जो हम इंग्लिश के अंदर हम मीनिंग्स वगैरह देख रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो डाटाबेस MS एक्सेस यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी हम डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर डाटा डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं कि जो भी हम चीज़ें उसके अंदर एंटर कर रहे होते हैं उसके पहले हम डेफिनेशन स्टोर कर रहे होते हैं कि कौन सा डाटा हमने कहाँ पे स्टोर करना है और कौन सी फील्ड्स के अंदर हम स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एक स्टूडेंट्स का एक डाटाबेस बनना होता है उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, एक रोल नंबर की, उसके अलावा नेम की, क्लास की, मार्क्स की, इसके अलावा एड्रेस की, फ़ोन नंबर की। तो जोन सी फील्ड्स के अंदर जिस तरह का हम डाटा हम स्टोर करेंगे उसकी हम पहले डेफिनेशन हम स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ID के अंदर हम जस्ट हम नंबर्स एंटर कर रहे होते हैं तो उसकी हम डेफिनेशन स्टोर कर देंगे कि इसके अंदर हम जस्ट नंबर हम एंटर करेंगे। अगर हम कोई यूज़र कोई अल्फ़ाबेटिक उसके अंदर एंटर्स करते हैं तो जो डाटाबेस होती है उसके अंदर आपको मैसेज के जनरेट कर देती है कि ये जो आप चीज़ें एंटर कर रहे हो कर रहे हो वो आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर नहीं है, तो आप उसके अंदर रॉन्ग डाटाबेस अंदर उसके अंदर एंटर कर रहे होते हो। तो इसी तरह से अगर कौन सा डाटा हमने डुप्लीकेट्स नहीं करना, किस तरह से करना है, कौन सा फ़ोन नंबर हमने किस मेथड के अंदर करना है और किस तरह से हमने एंटर करना है, ये सारा का सारा आपका MS एक्सेस के अंदर सारा डिज़ाइन होता है और उनकी डेफिनेशन जो होती हैं MS एक्सेस के अंदर सारी की सारी स्टोर होती हैं। नीचे उसने लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू शेयर डाटा अक्रॉस एप्लीकेशन सिस्टम और टू सिंपली गिवन एंड यूज़र द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन और इंफॉर्मेशन
नीड इन ऑर्डर टू देयर जॉब्स, कि हमें उसकी लोकेशन हमें डिफाइन करनी पड़ती है कि कहाँ पे हमने डाटा जाके क्या करना है, वहाँ पे स्टोर करना है। फॉर दिस पर्पज़ दे हैव टू इंस्टॉल अ डाटा डिक्शनरी सिस्टम, हम इस पर्पज़ के लिए हमने डाटा डिक्शनरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, विच इज़ अनदर ओवरहेड ऑन द डाटा बेस मैनेजमेंट, जो कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ओवरहेड्स की वजह बनती है। किस तरह से बनती है कि जैसी बात है, जब भी हम हर वर्ड्स की एक अलग हम उसके अंदर डेफिनेशन स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें एक अलग पर्सन बिठाना पड़ेगा, स्टाफ हायर करना पड़ेगा, जो कि डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा आएगा उसकी डेफिनेशन वगैरह वहाँ पे स्टोर करता रहेगा। जैसे हम उस स्टाफ को हम हायर करेंगे तो उसके लिए हमें एक अलग उसके अंदर कॉस्ट वगैरह हमें पे करनी पड़ेगी, जो कि DBMS के अंदर एक ओवरहेड का एक एडवांटेज बनता है, यानी कि उसके अंदर कॉस्ट वगैरह भी क्या बनता है, उसके अंदर इफेक्ट्स करती है उसके अंदर, यानी कॉस्ट वगैरह भी उसके अंदर ज़्यादा रिक्वायर्ड्स होती हैं। तो ये तो थे आपके पास डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। ये भी आपका बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बात टाइम पूछ लेता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को राइट्स करो। बात टाइम ये भी आ जाता है कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ DBMS। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।